मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। भगवान हम आत्माओं के अंदर कौन सी ऐसी ज्योति जलाते हैं जिससे पूरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है? क्या केवल भगवान को मान लेना पर्याप्त है या उन्हें पहचानना और उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना ही वास्तविक जागृति है? आज की मुरली हमें यह बताती है कि परम पिता शिव बाबा केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खोलकर हमें अज्ञान की रात से ज्ञान के दिन में ले आते हैं। आइए आज की मुरली के गहन रहस्यों को सरल और जीवन से जुड़े अंदाज में समझते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज 4 जुलाई 2026 की मुरली का गहरा विश्लेषण लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। बाबा ने आज एक बहुत सुंदर गीत से मुरली की शुरुआत की है। गीत के बोल हैं, कौन आज आया सवेरे सवेरे। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार का उत्तर है। सदियों से भटकती हुई आत्मा जब परमात्मा पिता को पुकारती है तब एक दिन स्वयं परम पिता परमात्मा आकर उसे जगाते हैं। यही वह सवेरा है जिसकी प्रतीक्षा आत्मा जन्म जन्मांतर से करती आई है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, लेकिन यह जागना आँखों का जागना नहीं है, यह आत्मा का जागना है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, अपने पिता और अपने लक्ष्य को नहीं पहचानती तब तक वह चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी या बुद्धिमान क्यों ना हो, वास्तव में अज्ञान की नींद में ही होती है। इसलिए बाबा आज कहते हैं, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। यह तीसरा नेत्र कोई शारीरिक आँख नहीं है, यह वह दिव्य समझ है जिसके द्वारा आत्मा अपने आप को, परमात्मा को और पूरे विश्व चक्र को यथार्थ रूप में समझ लेती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ज्योति है, मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं, अखंड ज्योति रखी जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं, मैं माचिस से दीपक जलाने नहीं आता, मैं आत्मा के भीतर का ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है तब अज्ञान का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। आज बाबा आत्मा और शरीर का भी बहुत स्पष्ट अंतर समझाते हैं। बाबा कहते हैं, शरीर कुछ नहीं करता, करने वाली आत्मा है। अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। वर्तमान समय रावण के प्रभाव से 5 विकार आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मनुष्य का व्यवहार, सोच और जीवन अशांत हो गया है। लेकिन यही आत्मा जब परमात्मा के ज्ञान और योग से भर जाती है तब वही देवता बन जाती है। यही कारण है कि बाबा हमें याद दिलाते हैं, देवताओं में 5 विकार नहीं थे, वे सर्वगुण संपन्न थे क्योंकि उनके संस्कार पवित्र थे। आज की मुरली से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश बाबा ये दे रहे हैं कि संसार में अनेक गुरु, संत और धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन सद्गति देने की शक्ति केवल एक परम पिता परमात्मा में है। गुरु भक्ति सिखा सकता है, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग परमात्मा ही बताते हैं। इसलिए पूरी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ध्यान दीजिए, लोग ये नहीं कहते कि आकर हमें सृष्टि का ज्ञान दो, वे केवल दुख से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन बाबा जानते हैं, जब तक आत्मा सृष्टि चक्र को नहीं समझेगी तब तक उसका स्थायी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा केवल दुख दूर करने नहीं आते, वे दुख का कारण भी समझाते हैं। आज बाबा कहते हैं, मैं पावन दुनिया का द्वार खोलने आया हूँ। यह कितना सुंदर वाक्य है। हम सब स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग का द्वार कौन खोलेगा?
बाबा कहते हैं, मैं शिव शक्ति माताओं के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। इसलिए वंदे मातरम का वास्तविक अर्थ भी आज समझ में आता है। यह उन शक्तिशाली माताओं की वंदना है जो योग बल से स्वयं को बदलकर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनती हैं। बाबा एक और गहरी बात समझाते हैं, श्रेष्ठाचारी कौन है? दुनिया समझती है जो अच्छा व्यवहार करे वही श्रेष्ठ है, लेकिन बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठाचारी वह है जो योग बल से जन्म लेता है। सतयुग के देवी देवता इसलिए श्रेष्ठाचारी थे क्योंकि उनका जन्म पवित्रता की शक्ति से होता था। आज बाबा हमें वर्तमान भारत की स्थिति भी समझाते हैं। महात्मा गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इसका अर्थ है स्वयं वे भी स्वीकार करते थे कि वर्तमान समय रावण राज्य है, लेकिन राम राज्य केवल इच्छा करने से नहीं आता, उसके लिए स्वयं बेहद के बाप को आना पड़ता है। वही परमपिता परमात्मा राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का अंत करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब रावण राज्य को आग लगनी ही है। यह केवल बाहरी विनाश की बात नहीं है, सबसे पहले हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का रावण समाप्त होना चाहिए। जब अंदर का रावण समाप्त होगा तभी बाहर स्वर्ग की स्थापना के अधिकारी बन सकेंगे। आज बाबा एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। बाबा कहते हैं, पूरी दुनिया अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, लेकिन तुम बच्चे अब जाग गए हो। पहले तुम भी सोए हुए थे, तुम भी शरीर को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन अब तुम्हें मालूम है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है और इस विश्व नाटक का रहस्य क्या है। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन तीनों का ज्ञान बैठ चुका है। तुम जानते हो यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इसमें हर दृश्य निश्चित है, इसलिए व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारा काम केवल अपना श्रेष्ठ पाठ निभाना है। यही समझ आत्मा को स्थिर बनाती है। जब हमें यह पता चल जाता है कि हर परिस्थिति ड्रामा का एक दृश्य है, तब शिकायत कम होती है और पुरुषार्थ बढ़ता है। यहाँ तक आते आते बाबा हमारी बुद्धि को इस स्थिति तक ले आते हैं कि अब हम केवल अपने जीवन को नहीं देखते, बल्कि पूरे विश्व नाटक को परमात्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और यही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिसकी आज बाबा ने हमें याद दिलाई है। बाबा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अब विनाश सामने खड़ा है। यह भय की बात नहीं है, बल्कि तैयारी की बात है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तिथि जानता है, वही सबसे अधिक तैयारी करता है। उसी प्रकार हमें भी इस समय अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने की तैयारी करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र बनो। संसार नहीं छोड़ना, संसार में रहते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन जीवन बदलने वाला है। जो बीत गया उसे बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाओ। ड्रामा में जो होना था वह हुआ, अब वर्तमान पुरुषार्थ से भविष्य बनाना है। आज बाबा शिवरात्रि का भी वास्तविक अर्थ समझाते हैं। शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह समय है जब अज्ञान की रात समाप्त होती है और ज्ञान का सूर्योदय होता है। इसलिए शिव बाबा का अवतरण पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी क्षण है। बाबा बताते हैं कि जब भारत स्वर्ग था, तब केवल देवी देवता धर्म था, कोई विभाजन नहीं था, कोई अशांति नहीं थी। अखंड, सुखी, समृद्ध और शांत विश्व था। वही स्वर्ग अब पुनः स्थापित होना है और हम उसी स्थापना के निमित्त हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि इस अनादि अनंत ड्रामा का निश्चित चक्र है। इसके बाद बाबा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के चित्रों का वास्तविक रहस्य समझाते हैं। लोग चित्रों की पूजा करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का अर्थ यह नहीं, ब्रह्मा स्वयं स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा करते हैं, ब्रह्मा तो उनका माध्यम है।
यही आत्मा पहले परिवर्तन का पुरुषार्थ करती है, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनती है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु का संबंध वास्तव में परिवर्तन का संबंध है, पुरुषार्थ से प्राप्ति तक की यात्रा का। बाबा यह भी बताते हैं कि भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं बनाई गई हैं, लेकिन अब समय है वास्तविकता को समझने का। नारद, स्वयंवर, मीरा, इन सब के पीछे भी एक आध्यात्मिक संकेत है। आज का वास्तविक स्वयंवर ये है कि आत्मा स्वयं को इतना योग्य बनाए कि वह भविष्य में लक्ष्मी या नारायण के समान श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर सके। फिर बाबा सेवा की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं, अब केवल स्वयं समझना पर्याप्त नहीं है, विचार सागर मंथन करो कि औरों को कैसे समझाएं। सेवा केवल बोलने का नहीं, सेवा का अर्थ है अपने अनुभव से दूसरों के जीवन में आशा और प्रकाश जगाना। आज की मुरली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, बाबा को करण करावन हार क्यों कहा गया है? तो बाबा कहते हैं, मैं स्वयं भी कार्य करता हूँ और तुम बच्चों से भी वही कार्य कराता हूँ। मैं मुरली सुनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, मन मना भव का महामंत्र देता हूँ, तुम्हें योग्य बनाता हूँ और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना का कार्य कराता हूँ। इसलिए मैं करण करावन हार हूँ। मैं तुम्हें केवल आदेश नहीं देता, पहले स्वयं सिखाता हूँ, फिर तुम्हें उसी कार्य का निमित्त बनाता हूँ। यही आज की मुरली का बहुत सुंदर संदेश है। परमात्मा हमें अपने कार्य के सहयोगी बनाते हैं। वे सब कुछ अकेले नहीं करते, बल्कि आत्माओं को सम्मान देते हुए उन्हें विश्व कल्याण का भागीदार बनाते हैं। बाबा आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी देते हैं, केवल दूसरों को संदेश देना पर्याप्त नहीं है। यदि स्वयं याद में नहीं रहेंगे तो ऊंचा पद प्राप्त नहीं होगा। संभव है कि जिसे हम संदेश दें वह हमसे अधिक पुरुषार्थ करके आगे निकल जाए। इसलिए सेवा और योग दोनों का संतुलन आवश्यक है। बाबा बांधेली और बांधेले बच्चों का उदाहरण देते हैं। वे बाबा से मिले बिना भी पत्र लिखते थे, बाबा हम आपके हो चुके, हम पवित्र अवश्य रहेंगे। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा की सच्ची प्रतिज्ञा थी। बाबा चाहते हैं कि हर बच्चे का संबंध ऐसा ही सच्चा और प्रेम पूर्ण हो। फिर बाबा माला का भी रहस्य समझाते हैं। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला दोनों हमें याद दिलाती हैं कि पहले परमात्मा और फिर उनकी संतानें। ये हमारी विजय और हमारी आध्यात्मिक यात्रा का स्मृति चिन्ह है। आज बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, मुझसे कृपा मत मांगो, पुरुषार्थ तुम्हें स्वयं करना है। मेरी कृपा केवल यही है कि मैंने तुम्हें सही मार्ग बता दिया, अब मामिकम याद करो। बाबा खान पान की शुद्धता पर भी विशेष बल देते हैं। जो भविष्य में देवी देवता बनने जा रहे हैं, उनके भोजन, विचार और व्यवहार तीनों सात्विक होने चाहिए। और अंत में बाबा कहते हैं, और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़। जब आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, तब पवित्रता, शांति और शक्ति स्वतः जीवन का हिस्सा बनने लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि सेवा केवल मंच पर बोलने या सेंटर में रहने का नाम नहीं है। वास्तविक सेवा हमारी मनसा से प्रारंभ होती है। यदि हम कार्यालय में काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी सामान्य कार्य में व्यस्त हैं, तब भी हमारी चेतना विश्व कल्याण के लिए हो सकती है। जब मन से शुभ संकल्प निकलते हैं, तब यह वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हर कार्य करते समय यह स्मृति रहे, मैं केवल अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व कल्याण का निमित्त बना हूँ। आज का स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा ज्ञान केवल सुनने तक सीमित है या मेरे जीवन का प्रत्येक निर्णय ज्ञान के तीसरे नेत्र से हो रहा है? क्या मैं सेवा करते समय स्वयं भी निरंतर बाबा की याद में रहता हूँ या केवल दूसरों तक संदेश पहुँचाने में ही व्यस्त हो जाता हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर रात को अपनी डायरी में अवश्य नोट करें।
आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज विश्व में अनेक आत्माएं थक चुकी हैं और भीतर से परिवर्तन चाहती हैं। ऐसे समय हम विश्व कल्याणकारी आत्माओं का संकल्प और भी शक्तिशाली होना चाहिए। अब शीघ्र ही सर्व का कल्याण हो। अपने ज्वाला स्वरूप योग द्वारा ऐसी शक्तिशाली स्मृति बनाइए कि वातावरण में परिवर्तन की लहर फैलने लगे। एवर रेडी स्थिति ही समय की पुकार है। आज की मुरली का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।